हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको कार्मिक रिलेशनशिप के बहुत बड़े राज के बारे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ना ये टॉपिक मुझे काफ़ी पहले चैनल हुआ था, बट तब मैं तैयार नहीं थी इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। बट नाउ आई एम रेडी और मुझे लगता है कि मेरी ब्लेस फैमिली भी इस राज को जानने के लिए अब रेडी है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस राज से। क्या है ना कि अब तक हम कामिक रिलेशनशिप के एक पहलू के बारे में जानते हैं और उसी के बारे में बात करते आए हैं, जिसमें कि हमारा पार्टनर होता है जो कि कामिक होता है। हमारे कर्मा की वजह से हमारी लाइफ में वो आता है और हमें लेसन देकर जाता है, हमारा जो कामिक पर्सन होता है। और हम उसके जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, कंटिन्यू उसे कोसते ही रहते हैं। अब बात आती है दूसरे पहलू की, जिसमें कि हम हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो पर्सन जो हमारी लाइफ में कार्मिक पर्सन का रोल निभा रहा है, तो फिर उसकी लाइफ में हम क्या रोल निभा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल हम उनकी लाइफ में कार्मिक पर्सन का ही रोल निभा रहे हैं। मतलब अगर वो हमारा कार्मिक है तो हम उनके कार्मिक हैं। तो कार्मिक साइकिल में सिर्फ हम नहीं फंसे होते, वो भी फंसे हुए होते हैं। कर्मा सिर्फ हम रिलीज नहीं कर रहे होते, वो भी अपना कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं। लेसन सिर्फ हमें नहीं मिलता, बल्कि लेसन उनके लिए भी होता है। फर्क बस इतना होता है कि हमारे कार्मिक साइकिल के एंड होने का समय आ गया होता है और उनका नहीं आया होता। हमारा कार्मिक साइकिल के एंड होने का समय जो आ गया होता है, इसी वजह से हम ये जान जाते हैं कि वो पर्सन जो है वो हमारा कार्मिक है और उससे हमें डिटैच होना है। बट उन्हें मालूम नहीं होता कि हम उनके कार्मिक हैं, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है ना कि जब कार्मिक साइकिल जो है, कार्मिक रिलेशनशिप का जब एंड हो, तब खामोशी से अपने रास्ते अलग कर लो। अगर खामोश रह सकते हो तो, और अगर ढेरों सवाल है मन में तो उसी वक्त पूछो कि क्यों, कैसे, क्यों ये सब हुआ या क्यों ऐसा कर रहे हो। बहस करना चाहते हो, अपने पार्टनर से कोई जवाब चाहते हो तो पूछो, उसी वक्त झगड़ लो, सारे सवाल कर लो। रोना चाहते हो, गिड़गिड़ाना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो या फिर गुस्सा करना चाहते हो, सब कर लेना उसी वक्त। कुछ भी बात के लिए मत रखना, क्योंकि उनसे अलग होने के बाद ना आपका कोई हक नहीं होगा कि आप अपने ऊपर हुए जुल्म को याद करते हुए उनसे बदले की नीयत से कुछ भी करें, क्योंकि उनसे बदला लेना आपका काम नहीं है। वो सब कर्मा देखेंगे, ये डिवाइन और यूनिवर्स का काम है। आप ये देखिए कि आप तो जान गए हैं ना कि आप कामिक रिलेशनशिप में हैं, आपका जो पर्सन है वो कामिक है, वो आपके लिए सही नहीं है, उसके साथ रहकर आपका सर्वनाश ही होगा। ये सब जानने के बाद भी ऐसी कौन सी वजह है जो आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी डिजायर्स जुड़ी हैं आपकी उनसे, या कौन सी मेमोरी, कौन से थॉट्स या कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको उनसे डिटैच नहीं होने देती। वजह कुछ भी हो सकती है। लस्ट हो सकता है, आपकी फिजिकल नीड्स उनसे जुड़ी हों, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि जो शारीरिक सुख जो है, जो शारीरिक सुख है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे उससे ही मिल सकता है। या फिर वजह हो सकती है लालच, या फिर ये बदला लेने का थॉट कि उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी वैसे ही उसे बर्बाद करूं। तो थोड़ा चेक कीजिए कि क्या पनप रहा है आपके अंदर, और ये जो वजह है ना, इस वजह पर काम कीजिए। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर लस्ट की वजह से आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो किसी दूसरे उन्हें छोड़कर किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाइए और वहां से अपने डिजायर्स को पूरा कीजिए। नहीं, मैं कह रही हूं कि इस लस्ट की एनर्जी पर काम कीजिए।
आपको ये करने की जरूरत है। बट ये हम जो है वो ये करने के बजाय पड़ जाते हैं उस कार्मिक पर्सन के पीछे, उसे सोते जागते गालियां देंगे, बददुआएं देंगे, उसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इंतजार करेंगे कि कब उसके साथ वही होगा जो उसने मेरे साथ किया। तो उन्हें गालियां बददुआएं देकर तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो लौट कर आपके पास वापस आएगा। तो जो गालियां और बद्दुआएं आप उन्हें दे रहे हैं, सच तो ये है कि वो आप अपने आप को दे रहे हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि सारे कार्मिक पर्सन का तो सत्यानाश हो या फिर उनका बुरा हो, उन्हें कोसते हैं, वो ये जान लें कि आप भी किसी के कार्मिक हैं। तो आप जो कार्मिक पर्सन को गालियां और बद्दुआएं दे रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, और कार्मिक लोगों में आप भी शामिल हैं। और इस तरह से आपकी हीलिंग का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, वो आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि आप तो उसे गालियां देने में, उनसे बदला लेने में बिजी है ना। और आप अपने लिए एक जो न्यू कार्मिक साइकिल जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। ये आप खुद करते हैं, आप ऐसा खुद करते हैं और कोसते ईश्वर को हैं, या फिर डिवाइन को, यूनिवर्स को कोसेंगे आप, है ना। या फिर इसके अलावा क्या करते हैं, आप उस कार्मिक पर्सन पर ही सारा ब्लेम डाल देते हैं। तो वो लोग जो ये सब कुछ कर लेते हैं, मतलब साइकिल से, कार्मिक साइकिल से बाहर आने के लिए जो कुछ भी करना होता है वो सारे काम कर ले होते हैं, फिर भी उन्हें लगता है ना कि हमारी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। अगर ऐसा है आपके साथ तो समझ लीजिए कि आपका कर्मा अभी बाकी है, वही कर्मा जो आपने खुद क्रिएट किया है। तो जब तक आप ये साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेते, मतलब जो गालियां, जो बद्दुआएं आपने उन्हें दी हैं वो खुद नहीं भुगत लेते, तब तक आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। क्योंकि एक ओल्ड साइकिल कंप्लीट होगा तभी तो न्यू साइकिल स्टार्ट होगा ना। डिवाइन ने तो ब्लेसिंग दिया था आपको न्यू साइकिल का। आपको अपने कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक पार्टनर को लेट गो करके उस न्यू साइकिल में एंट्री लेनी थी, बट आपने डिवाइन के दिए न्यू साइकिल को नो बोला, जिसमें हीलिंग, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, यूनियन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और खुद से ही एक न्यू कार्मिक साइकिल जो है वो क्रिएट कर लिया आपने, जिसमें कि पेन है, बद्दुआएं हैं, गालियां हैं, बदला लेने का थॉट है, सफरिंग है और बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो जब तक आप इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक यूनिवर्स की तरफ से न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग की ब्लेसिंग्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी अपने इस सफरिंग के लिए डिवाइन को, यूनिवर्स को या फिर उस कार्मिक पर्सन जो है उसे ब्लेम किया है ना, वो सभी डिवाइन और यूनिवर्स से माफी मांगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना सॉरी जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं हम सभी के लिए उस असीम पावरफुल एनर्जी से फॉरगिवनेस के लिए दुआएं कर सकूं। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी को अपनी दुआओं में शामिल करूं। ऐसा मैं चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आप सभी की इजाज़त की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना जो सॉरी है वो ज़रूर मेंशन कीजिए प्लीज़। तो ये बात हुई ना। अब आपके मन में ये सवाल होगा ना कि उस कार्मिक साइकिल से तो हम बाहर आ गए थे डिवाइन की हेल्प से, लेकिन अब इस जो न्यू कार्मिक साइकिल जो हमने खुद ही जनरेट किया है उससे कैसे बाहर आए। तो माय डियर, अभी यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि इस साइकिल से बाहर कैसे आना है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना। तो बस आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है ना, उसे फॉलो करना है आपको, और यूनिवर्स और डिवाइन को बार बार ग्रेटिट्यूड शो करना है। आप जिस भी रूप में उस परम शक्ति को मानते हैं, उन्हें जिस भी तरीके से आप जानते हैं, उन्हें जिस भी तरीके से मानते हैं, बस ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू बोलिए।
जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे आपको उतनी ज़्यादा गाइडेंस मिलेंगी। ओके, तो पहले तो सॉरी यूनिवर्स और फिर थैंक यू यूनिवर्स। ओके माय डियर, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की गाइडेंस, आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये जो मेरी गाइडेंस है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी समझ में भी आई होंगी और आपको पसंद आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो प्लीज़ इसे दोबारा से सुनिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है ना। क्योंकि ये गाइडेंस तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है ना, मैं डिलीवर कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक माध्यम, एक जरिया है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपके और यूनिवर्स के बीच की बात चल रही है। आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस जरिया मैं हूँ। ठीक है, ओके माय ब्लेस फैमिली, अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये गाइडेंस आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ बहुत जल्द मिलूंगी आप सबसे। ओके, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और हाँ, वीडियो को जो है ना लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी ब्लेस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तहे दिल से स्वागत है आपका, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके ओके, lots of love and light my blessed family, love you all, bye bye।